अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऐसे कपल हैं जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही और ज़्यादा चांस ये है कि आपके हस्बैंड के अंदर, शोहर के अंदर स्पर्म कम है या स्पर्म बिल्कुल नहीं है, स्पर्म ज़ीरो है, कमज़ोर हैं, तो इसके बावजूद आप माँ बन सकती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। ऐसी सूरत में हमल ठहराने का क्या तरीका है वही डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो किसी भी मर्द के लिए दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो उसकी पोटेंसी यानी कि मर्दाना ताकत, कि वो कितनी उसके अंदर कुव्वत है कि वो अपनी बीवी के साथ हस्तवाजी ताल्लुकात कायम कर सके, और दूसरी चीज़ जो होती है वो है स्पर्म यानी कि सीमन एनालिसिस की जो रिपोर्ट है उसके अंदर स्पर्म का मौजूद होना, और ना सिर्फ मौजूद होना बल्कि स्पर्म का नॉर्मल होना ज़रूरी है। और मर्द हजरात इन दोनों चीज़ों को अपनी मर्दानगी की अलामत समझते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास आते हैं जिनकी रिपोर्ट के अंदर स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो होता है या बहुत कम होता है, और जब ऐसे मर्दों को पता चलता है कि उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में स्पर्म का काउंट बिल्कुल ज़ीरो है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अक्सर मर्द तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और यहाँ एक अजीब सी बात ये भी करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी को मत बताइएगा कि मेरी रिपोर्ट्स में स्पर्म काउंट कम है या ज़ीरो है। तो दोस्तों इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्पर्म काउंट बिल्कुल नील है, कम है, तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है ताकि आप हस्बैंड वाइफ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और औलाद भी हासिल कर सकें। आपके अंदर ज़ीरो स्पर्म काउंट क्यों है और ज़ीरो स्पर्म काउंट के बावजूद आप किस तरह अपने ही स्पर्म के ज़रिए आप औलाद हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे, स्किप किए बगैर देखिएगा। जिन शादीशुदा कपल्स के अंदर औलाद नहीं हो रही उनमें 12 से 15% ऐसे हैं जिनके अंदर मर्दों के अंदर स्पर्म का ना बनना इसकी वजह है, और पूरी दुनिया की आबादी में तकरीबन 1% मर्द ऐसे होते हैं जिनका स्पर्म काउंट बहुत ही कम होता है, जबकि 99% मर्दों में स्पर्म बनते हैं। अब जब आप अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें दो चीज़ें लिखी होती हैं रिजल्ट के अंदर। या तो लिखा होगा एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब ये है कि आप इजैकुलेट तो होते हैं, डिस्चार्ज तो आता है, मनी भी निकलती है, लेकिन इस मनी के अंदर स्पर्म ही मौजूद नहीं होते। और दूसरी चीज़ आपको कभी रिपोर्ट के अंदर लिखी नज़र आएगी एस्पर्मिया। याद रखिएगा कि इन दोनों में फ़र्क है। एस्पर्मिया में फ्लूइड ही नहीं बनता। ऐसे मर्द जब बलूगत को पहुंचते हैं तो उन्हें ज़िंदगी में कभी एहतलाम भी नहीं होता और ना ही कभी मनी खारिज होती है। तो ऐसे केसेस में चांस ये होते हैं कि स्पर्म भी नहीं बन रहे, लेकिन बाज़ केसेस ऐसे भी होते हैं कि मनी बाहर नहीं निकलती मगर स्पर्म टेस्टिस के अंदर बन रहे होते हैं, और वहाँ से टेस्टिस का सैंपल लेके आगे इस्तेमाल करना मुमकिन होता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। अब स्पर्म आपके अंदर बन क्यों नहीं रहे और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, थोड़ा सा ज़रा समझने की ज़रूरत है। वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा, देखिएगा कि स्पर्म बनते कैसे हैं और कहाँ बनते हैं। पहले तो ये जान लें, मर्द के लिए दो चीज़ें बहुत ही अहम हैं, एक स्पर्म और दूसरा मर्दाना हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके टेस्टिस के अंदर बनती हैं। टेस्टिस यानी कि स्क्रोटम के अंदर मौजूद दो थैलियाँ। टेस्टिस को अगर आसान अल्फाज में बताऊं कि गोलियां, कपूरे या खसिए जिनको आम जुबान में लोग कहते हैं उन्हें टेस्टिस कहा जाता है, उनके अंदर स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। इन दोनों टेस्टिस के अंदर छोटी छोटी नालियां होती हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इन्हीं नालियों के अंदर स्पर्म बनते हैं, और जब स्पर्म बन जाते हैं तो एक जगह जमा हो जाते हैं जिसे एपिडिडमिस कहते हैं। वहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते हैं, और जब स्पर्म मुकम्मल तौर पे मैच्योर हो जाता है तो एक और नाली होती है जिसे वास डेफरेंस कहते हैं, उससे आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं उस नाली के ज़रिए। रास्ते में प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, उसकी सिक्रीशन भी इसके साथ शामिल हो जाती है, और इस तरह जो मनी तैयार होती है वो यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की नाली के ज़रिए बाहर निकल आती है। ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपकी मनी की रिपोर्ट के अंदर स्पर्म नहीं आ रहे तो उसकी खराबी 3 जगहों पे हो सकती है। पहली खराबी हो सकती है टेस्टिस से पहले, जिसे प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया कहते हैं। दूसरी वजह हो सकती है खुद टेस्टिस के अंदर मसला, यानी कि टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया कहा जाता है इसको।
और तीसरी वजह है पोस्ट टेस्टिकुलर, यानी स्पर्म बन तो रहे हैं मगर बाहर निकलने के रास्ते में कहीं रुकावट है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जी प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया की, यानी टेस्टिस से पहले कोई खराबी है। हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये मर्दों में 2 हार्मोन बनाता है, FSH हार्मोन और LH हार्मोन। ये दोनों हार्मोन खवातीन में भी बनते हैं जहां उनका काम अंडे बनाना होता है। मर्दों में FSH हार्मोन स्पर्म बनाने का काम करता है, जबकि LH हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करता है। ये दोनों हार्मोन आपके दिमाग से निकल के टेस्टिस पे असरअंदाज होते हैं। अगर इन हार्मोन्स की कमी हो तो स्पर्म नहीं बनते। इसे प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया कहते हैं, यानी टेस्टिस को काम करने के लिए मुनासिब तहरीक, मुनासिब स्टिमुलेशन ही नहीं मिल रही। ऐसे केसेस में आपके हार्मोन्स के टेस्ट किए जाते हैं, FSH LH किया जाता है। अगर ये दोनों हार्मोन कम है तो आमतौर पे आपके टेस्टिस साइज में छोटे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और बलूगत की जो अलामात भी आपके अंदर नहीं होती, जैसे कि जिस्म पे बालों का कम होना, ये सब हार्मोन्स की कमी की निशानियां हैं। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर हार्मोनल ट्रीटमेंट आपको देकर स्पर्म की प्रोडक्शन को बेहतर बना सकते हैं। ये तो पहली रीज़न थी और पहला उसका ट्रीटमेंट था प्री टेस्टिकुलर का। अब जी दूसरी वजह होती है टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, यानी कि हार्मोन तो ठीक बन रहे हैं, FSH LH नॉर्मल है, मगर टेस्टिस के अंदर भी कोई मसला है जिसकी वजह से स्पर्म नहीं बनते। और इसकी वजह के अंदर कोई जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं, कोई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकती है, अगर आपने कीमोथेरेपी करवाई है वो वजह हो सकती है। बाज़ का टेस्टिस का इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के बाद भी टेस्टिस स्पर्म बनाना बंद कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में पहले वजह तलाश की जाती है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म क्यों नहीं बन रहे। मजीद टेस्ट किए जाते हैं जिनके बारे में आगे बताता हूं। तीसरी वजह होती है जी पोस्ट टेस्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें हार्मोन भी ठीक होते हैं, टेस्टिस स्पर्म भी बना रहे होते हैं, मगर स्पर्म बाहर नहीं आ पाते क्योंकि रास्ते में कहीं रुकावट होती है। ये रुकावट एपिडिडमिस में हो सकती है, वास डेफरेंस में हो सकती है या सेमिनल वेसिकल्स में हो सकती है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में स्पर्म नहीं आ रहे तो ये 3 बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। अब सबसे अहम बात कि अगर आपके अंदर स्पर्म नहीं आ रहे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज के दौर में तकरीबन 70% मर्दों को उन्हीं के अपने स्पर्म से बाप बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए असल वजह का पता लगाना ज़रूरी है। अगर वजह हार्मोनल है यानी प्री टेस्टिकुलर है तो हार्मोन दिए जाते हैं। अगर मसला टेस्टिस के अंदर है तो उसके लिए टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसे टेस्टिकुलर डॉपलर कहते हैं। अगर टेस्टिस की तरफ खून की रवानी अच्छी है और साइज नॉर्मल है तो ये अच्छी अलामत है, लेकिन अगर खून की रवानी कम है, टेस्टिस सुकड़ गए हैं, तो ये टेस्टिकुलर एट्रोफी या टेस्टिकुलर फेलियर की अलामत होती है। अल्ट्रासाउंड से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि टेस्टिस सही काम कर रहे हैं या नहीं। अगर मसला पोस्ट टेस्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन है यानी स्पर्म बन रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे, तो ऐसी सूरत में टेस्टिकुलर बायोप्सी करके स्पर्म को वहां से निकाल लिया जाता है, उन्हें फ्रीज कर लिया जाता है और बाद में अपने शोहर के इन्हीं स्पर्म्स के जरिए इसी जेनेटिक मटेरियल से आप मां बन सकती हैं। तो इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि हर मर्द को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा अपना सीमन एनालिसिस ज़रूर करवाना चाहिए, रिपोर्ट स्पर्म्स की ज़रूर करवानी चाहिए। कपल्स प्रेग्नेंट होने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, बीवी का इलाज तो करवा रहे हैं, उसके सारे टेस्ट भी करवा रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखा रहे हैं, लेकिन मर्दों की जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है उसके ऊपर आते नहीं है, उसको इग्नोर किया जाता है। बहुत ही ज़रूरी है अर्ली जाँच ये करना। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर आप घर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने टेस्टिस का खुद मुआयना करें, हाथ से टटोल के देखें साइज पहले से कम तो नहीं हो गया, सिगरेट नोशी कम कर दें, नशा कम करें, अल्कोहल कम कर दें। अगर फैक्ट्री में खेतों में काम करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, उनसे एक्सपोजर है तो आप प्रोटेक्टिव किट पहने। टेस्टिस को बहुत ज़्यादा गर्म ना होने दें, टाइट जीन्स ना पहने, टाइट अंडरवेयर ना पहने, बहुत देर तक गोद में लैपटॉप रख के काम ना करें। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।